अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं कि यार 1 मेगावाट लगा लिया मैंने, 10 मेगावाट लगवा दिया, 20 मेगावाट की इंस्टॉलेशन कर दी, विच इज़ इट अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान इंडस्ट्री कि यार इंडस्ट्री में इतने मेगावाट्स लगने चाहिए। और ये जो सिस्टम लग रहे हैं क्या ये वाकई लॉन्ग टर्म में कितने पायदार होंगे, कितने रिलायबल होंगे, कितनी बेहतर डिसीजन होंगी जो सिस्टम इस टाइम पे इंडस्ट्री को प्रपोज करे जा रहे हैं स्पेशली, और जो इंडस्ट्री लगवा रही है। क्योंकि इंडस्ट्री के इश्यूज तो होते हैं अपने कि उनको अपने प्लांट्स को चलाना है, उनकी बिजली के रेट्स ऊपर नीचे ना हो, पर जो सिस्टम इस टाइम पे प्रपोज कर रही है लोकल सोलर कंपनीज का, वही एक सोल्यूशन है या कुछ बेहतर सोल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं? देखें, इसमें तो 2-3 मेजर इश्यूज हैं। नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान में जो भी प्रपोज कर रहा होता है वो सबसे सस्ते से सस्ता प्रपोज कर रहा होता है। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि कोर्ट की जो प्राइस है ना वो सबसे कम रखनी है। तो कम रखने का तरीकाकार क्या होता है, वो L2 स्टैंड पर प्रपोज कर रहे होते हैं, L3 स्टैंड पर प्रपोज कर रहे होते हैं, वेस्ट कर रहे होते हैं जगह को कि हमारी तो इंडस्ट्री पर जगह बहुत है तो हम छतों को ज़ाया कर देते हैं। वजह ये है कि हम सस्ती ज़मीन पे लगवा देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि कंज्यूमर की अपफ्रंट कॉस्ट कम आती है, कंपनी को प्रपोज करना आसान होता है। बट इन द लॉन्ग रन 2-3 साल बाद जब वो प्रेमिसेस उस बिजली को इस्तेमाल कर लेती है, वो बोलती है अब आगे भी तो लगाना है ना, अब सोलर पैनल्स को इंक्रीमेंट करते हैं, तो फिर उनको ख्याल आता है कि यार ये तो हमने जगह ही ज़ाया कर ली। इस छत के ऊपर हम 5 मेगावाट लगा सकते थे, हमने सिर्फ 2-2.5 मेगावाट लगवाया है। 2.5 मेगावाट की जगह ज़ाया हो गई है क्योंकि हमने L2 स्टैंड्स के दरमियान शेडिंग के लिए जगह छोड़नी थी। तो इतनी कॉस्ट हमें एलिवेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर या फिर किसी कस्टमाइज स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं आती जितनी L2 स्टैंड्स के ऊपर ज़ाया करके आपने पैसे ज़ाया कर लिए। तो इन द लॉन्ग और एक इंच इंपॉर्टेंट, एवरी इंच मैटर्स, तो क्योंकि सनलाइट उस पर आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है। और हमें तो नंबर 1 एक ये इशू है कि प्राइस की वजह से प्रपोज ही वो कर रहे होते हैं कि बस सस्ते सस्ता प्रपोज करें ताकि अगले को दिखे कि ये तो कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत है, तो वो उसके पीछे चले जाता है। उसके साथ फिर इन्वर्टर जो प्रपोज करते हैं वो भी कॉस्ट इफेक्टिव यूज़ करते हैं, हल्की ब्रांड यूज़ करते हैं, टॉप टीयर 1 टीयर 2 में रहते ही नहीं है, टॉप 1 टॉप 2 के सिर्फ नाम होते हैं, इस्तेमाल नीचे के ही कर रहे होते हैं। क्योंकि वजह वही है कि कोर्ट को सस्ता करने के लिए हल्की प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं। जबकि अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में टॉप ऑफ द टॉप से अगर ऊपर भी कुछ आता है ना तो वो लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ सारी की सारी कंजम्पशन जो होती है वो आप सोलर प्रोडक्शन कंज्यूम कर जाते हैं खुद ही, तो आपको नुकसान कोई भी नहीं होता एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए। अगर आप 1000 रुपये की जगह 100 रुपये लगा रहे हैं तो वो 100 रुपया आपको बिल्कुल भी नहीं चुभना चाहिए, क्योंकि आप तो सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं। जनरली इंडस्ट्री में नेट मीटरिंग तो बहुत दूर की बात होती है, बहुत बाद की बात होती है। जो साइजेबल इंडस्ट्री होती है वो सेल्फ कंजम्पशन ही सारा कर लेती है। 5 मेगावाट का प्लांट लगवाया, वो कैप्टिव ही हुआ, वो 5 के 5 क्या कंजम्पशन थी 10 मेगावाट की, तो 5 तो फिर ग्रिड से लेके देते रहे। तो ऐसे में अच्छी चीज़ें लगवाना, स्पेस को ऑप्टिमाइज करना, ये नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्राइस इतनी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। पर EPC का काम या सोलर कंपनीज का काम यही नहीं है कि उसको इंजीनियरिंग के तौर पे लिया जाए इस इंजीनियरिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, और उसको सही से डिजाइन तो एटलीस्ट किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं अगर है। सिर्फ प्राइस फैक्टर पे ही जाना है तो फिर तो कोई भी आगे सेल कर देगा और कुछ भी लगाता रहे, इंजीनियरिंग तो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कंपनीज के हालात भी फिर ऐसे ही रहेंगे जो अभी हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए, अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पेस को यूज़ करने की यूटिलाइजेशन की बात हो रही है। अगेन वर्टिकल स्पेस यूटिलाइजेशन की बात तो करते ही नहीं है कंज्यूमर के साथ, क्योंकि वो यूटिलाइज करने के लिए कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन हमने जैसे पहले आइडेंटिफाई किया कि आप अभी तो सस्ता लगवा लेंगे, अभी तो जगह ज़ाया कर लेंगे, फिर 6 महीने बाद ख्याल आएगा कि यार जगह तो ख़त्म हो गई और भी तो लगवाना था। अब वो सारा पुराना उखाड़ के दोबारा से लगाएंगे तो 2 दफ़ा पैसे बेयर करेंगे आप, तो आप नहीं करेंगे, आप पुराने को स्क्रैप नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? बस जगह जो आपने यूटिलाइज करनी थी वो कर ली और बाकी जगह ज़ाया कर ली और दैट्स इट। अब आप और यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेप 1 पे आपने जिस प्रपोजल को फॉलो किया वो प्रपोजल ही वीक था, वो हल्का प्रपोजल था, वो सिर्फ और सिर्फ आपको घेरने वाला प्रपोजल था। सही है। वर्टिकल स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए आपको पूरे स्ट्रक्चर को एलिवेट करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जिसमें आप हॉरिजॉन्टल स्पेस को भी यूज़ कर रहे हैं, वर्टिकल स्पेस को भी यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारा आपने एरिया जनरेट किया होता है जो नॉर्मली आपके पास होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने एक 3rd डायमेंशन क्रिएट करी होती है कि जहाँ से आप सोलर सनलाइट को कैप्चर करके फिर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। सही है। इसके बाद आ जाए और अच्छे सिस्टम के ऊपर। ठीक है, कि तीसरा स्टेप आ गया ये कि अब आपने ऑन-ग्रिड के बजाय आपने हाइब्रिड सिस्टम की तरफ आप गए। ठीक है, कि जिसके अंदर आपने अपनी जो एनर्जी मिक्स है, सोलर तो आपने प्रोड्यूस कर लिया था, सोलर से जनरेट किया आपने। अब आप अगर हाइब्रिड की तरफ जाते हैं तो आप अगर एक्स्ट्रा जनरेशन करते हैं वर्टिकल स्पेस यूटिलाइजेशन के साथ, तो आप उस एनर्जी को बैटरीज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। डे टाइम में तो आपने जो कंज्यूम कर लिया, नाइट टाइम की कंजम्पशन को भी आप सिग्निफिकेंटली ऑफसेट कर सकते हैं, 30-40% ऑफसेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बैटरी बैंक्स।
अगर आपका लोड है 1 मेगावाट का और आप 5 मेगावाट का बैटरी बैंक लगवाते हैं तो आप 5 घंटे का अपना एनर्जी जो कंजम्पशन है उसको ऑफसेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप अपस्केल कर लेते हैं तो और एनर्जी ऑफसेट हो जाती है। तो वेरी बेसिक प्रिंसिपल है, बट प्रपोज करना कि एक हाइब्रिड सिस्टम लगाएं, 5 मेगावाट का बैटरी बैंक लगाएं, वो तो यार रेजिडेंशियल में ही नहीं होगा। रेजिडेंशियल में ही सबने आज तक ऑनरेडी सिस्टम बेचा है, क्योंकि वो बेचना आसान है, क्योंकि सिस्टम की कॉस्ट कम होती है। ऑनरेडी सिस्टम 8 लाख का आ जाता है, हाइब्रिड सिस्टम 12-14 लाख का आता है। तो आप क्यों महंगा सिस्टम अगले को प्रपोज करेंगे और बताएंगे उसके कि इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, जबकि एज अ कंज्यूमर भी आप कॉस्ट ज़्यादा बेयर कर रहे हैं, बेचने वाले को भी कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको 14 लाख में तो कंपोनेंट ही ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा महंगी है, इन्वर्टर ही ज़्यादा महंगा है। ऐसा थोड़ी है कि वो इन्वर्टर में मार्जिन बहुत ज़्यादा है, बट उसमें फीचर ज़्यादा है, कंज्यूमर को इन द लॉन्ग रन बेनिफिट ज़्यादा है। अगर थोड़े से बेनिफिट्स की बात कर ली जाए तो क्या बेनिफिट्स हाइब्रिड के ज़्यादा हैं इंडस्ट्री के लिए ऑन ग्रिड से? अगर पावर फेलियर होता है तो आपको तो अनइंटरप्टेड पावर मिली, आपके लिए एक भी सेकंड का कोई पावर फेलियर नहीं आया, आपका प्रोसेस ख़राब नहीं हुआ, आपको जनरेटर यूज़ नहीं करना पड़ा, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए भी आपको कोई बैकअप सोर्स नहीं चाहिए। आपको कोई अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए कोई और चीज़ लगाने की, किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सही है। पाकिस्तान में जनरली जो प्रोसेस है वो बहुत नॉर्मल से प्रोसेसेस हैं, बिल्कुल पुराने ज़माने के प्रोसेस। अगर आप अच्छे प्रोसेसेस कर रहे होंगे जो टाइम स्केल पे डिपेंड करते हो कि आपको मिली सेकेंड्स का भी पावर लॉस नहीं चाहिए, वो तो पाकिस्तान में नहीं है ना खैर ऐसे प्रोसेस, बट अगर होंगे तो करते हैं, इन्वर्टर्स में कैपेसिटी है। अगर कोई ऐसा प्रोसेस कर रहा है कि जिसमें मिली सेकेंड का डाउन टाइम भी अफोर्डेबल नहीं है तो ये उसको भी केटर कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि आपने नाइट टाइम का लोड भी ऑफसेट कर लिया, बजाय इसके कि आप एक्स्ट्रा बिजली बना के ग्रिड को सेल करें, फिर उससे आप पैसे लें, वो आपको कम पैसों में बिजली खरीदती है आपसे ऑफ कोर्स, क्योंकि आप उनको सेल कर रहे होते हैं। तो आप अपनी प्रोड्यूस करें, बैटरीज में स्टोर करें और नाइट टाइम पे आप अपना बिल अगेन ऑफसेट कर लें। जैसे आपने दिन में कैप्टिव कंजम्पशन करी, आप रात में भी कैप्टिव कंजम्पशन कर लें। फॉर इस टाइम पे अगर ROI भी देखी जाए हाइब्रिड इन्वर्टर्स की, हाइब्रिड सिस्टम्स की, तो वो 30 से 36 मंथ्स की है, इससे ज़्यादा नहीं है। प्रॉपर्ली डिजाइंड ऑन ग्रिड सिस्टम की ROI 8 से 9 महीने है। ठीक है। बहुत सारे लोग अपने वीडियोस में कहते हैं कि 16, 17, 18, 19 महीने है, गलत कहते हैं। वो सही डिजाइन, क्योंकि वो सिस्टम डिजाइन सही नहीं हुआ या उसकी प्राइसिंग गलत है, उसके बहुत ज्यादा ओवर प्राइस करके सेल किया जी, या सही से डिजाइन, मोस्टली तो डिजाइन इश्यूज लॉसेस हैं उसमें, बिल्कुल डिजाइन ही सही नहीं हुआ। जब वो प्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो ROI कहाँ से निकालेंगे? बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट्स के साथ अगर आप लगा लें सिस्टम को तो 8 से 9 महीने के अंदर उसकी ROI है। सही है। सेल्फ कंजम्पशन पे इंडस्ट्री के अंदर सही है। बैटरीज के ऊपर चले जाएं तो आपने राइटली आइडेंटिफाई करा है 36 मंथ्स के अंदर सिस्टम की ROI पूरी की पूरी मौजूद है। अब आप जो कहते हैं कि जी बैटरी कॉस्ट उसमें आपने नहीं डाली, 5 साल में जी बैटरी खराब हो गई, 5 साल में तो बैटरी खराब नहीं होती। अगर आप बैटरी का सिस्टम, जो बैटरी का आपने एनर्जी स्टोरेज बैंक बनाया उसको डिजाइन ही सही नहीं कर रहे तो वो तो आपका 2 साल में खराब हो जाएगा। अगर आपने उसको डिजाइन सही किया है और 6000 लाइफ साइकिल्स आप उसके जो उस पर मेंशन्ड है, वारंटी जिस बात की है, अगर आप उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन करेंगे तो मोर देन 10 ईयर्स की लाइफ है। 3 सालों में आपकी ROI निकल आई तो 7 साल आपको एक्स्ट्रा मिल गए। 7 साल में आपने जो जनरेशन करी, जो आपने उससे पैसे बचाए, आप उससे री इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं ना। पैसे तो 36 मंथ्स में वापस हो गए ना, और पैसे तो पूरे सिस्टम के वापस हो गए, पूरे सिस्टम के सोलर पैनल्स भी हुए, इन्वर्टर भी हुए, बैटरी भी हुई, बाकी सारे सिस्टम की कॉस्ट 9 मंथ्स ऑन ग्रिड में लग रहे थे तो आप समझ लेंगे 2 साल ही और लगे ना हाइब्रिड सिस्टम में। पर उसका बेनिफिट आपको ये हुआ कि एक तो आपका रात का बिल भी कम हो गया, फिर आपके पास कोई वेरिएबल चार्जेस नहीं रह गए, अब आपके पास फिक्स चार्जेस आ गए अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के, कि मुझे अब बिजली पड़ती है 6 रुपए की, 3 रुपए की, 2 रुपए की, वो भी सिर्फ 3 साल के लिए, वो सिर्फ 3 साल के लिए। उसके बाद तो आपकी पूरी यूनिट ही फ्री हो। 37th मंथ से तो बिजली की कॉस्ट ही जीरो हो गई आपकी, बिल्कुल जीरो फॉर 10 ईयर्स नाउ, फॉर द नेक्स्ट 10 years। तो ये फर्क आ गया ना आपके पास। उधर तो जो भी बिजली की कॉस्ट है वो वेरी करेगी क्योंकि आप ग्रिड से खरीद रहे हैं, ग्रिड रेट रिवाइज कर सकती है आपकी खरीदारी के, और आपके बायबैक के रेट्स भी रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि उनका राइट है, बिल्कुल वो खरीद रहे हैं ना। आप अपनी प्रोडक्शन हर वक्त इसी को देखते हुए चलाएंगे कि यार आज गवर्नमेंट मुझे इंसेंटिव दे रही है तो मैं प्रोडक्शन चलाता हूँ, वरना बंद करके बैठे, मैं बंद करके बैठे रहते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं चला सकता, क्योंकि ना मुझे इतनी समझ आ रही है कि मैं बिजली कैसे बचाऊं, वरना तो मुझे वायबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर सिस्टम मौजूद है पाकिस्तान में और वायबिलिटी के इश्यूज नहीं है तो प्रोडक्शन तो 24 आवर्स अगर आप करेंगे, अगर आपको समझ आएगी तो उसी से तो मुल्क को फ़ायदा होगा। अगर सारे मिलके इसी आसरे में बैठेंगे कि मुल्क की मुझे
इंसेंटिव देगा तो फिर मुल्क कहाँ से देगा? और घर यही से थोड़ी ला कॉन्सेप्ट के सिर्फ देगा। पाकिस्तान का नहीं है, सबका ग्लोबली यही यही है। कॉन्सेप्ट है। एनर्जी सस्ती आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और सस्ती एनर्जी से आप जो भी काम आगे करना चाहें वो कर सकते हैं, और फिर उस काम के थ्रू आप जो भी पैसे कमाते हैं, जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो सारी की सारी आपकी सस्ती बन जाती है, क्योंकि आपने बिजली ही अपनी बना के अपनी स्टोर कर ली और आप पे कोई बिजली का बर्डन ही नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं अगर आपने अपनी इंडस्ट्री में बैटरी लगवाई हुई है, और अगर लगवाना चाहते हैं तो भी मेंशन करें, अगर नहीं लगवाई हुई तो भी मेंशन करें, कमेंट्स में मेंशन करें। थैंक यू।